शनि रेवती नक्षत्र में जा चुके हैं और अब हम सब अंत की तरफ आकर खड़े हो गए हैं। हम सब उस दहलीज पर खड़े हुए जहां पर एक युग आकर खत्म होते हुए भी देखेंगे और एक नई शुरुआत होते हुए भी, क्योंकि जो कुछ कभी भी शुरू हुआ है उसे खत्म होना ही है ताकि कुछ और नया शुरू हो सके। लेकिन ये विचार सुनने में न्याय के देवता महाराज शनि अब रेवती नक्षत्र, जो कि आखिरी राशि का आखिरी नक्षत्र है, वहां पर जा चुके हैं, आ चुके हैं। और ये इवेंट कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, 30 सालों में एक बार होने वाला ये इवेंट है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे हर एक राशि पे इस ट्रांजिट का क्या फर्क होने वाला है, किसको ये ट्रांजिट डील देकर जाएगा और किससे बहुत कुछ लेकर जाएगा, किसका पुनर्जन्म होने वाला है और किस राशि का सफर अब खत्म होकर एक नई शुरुआत की तरफ जाने वाला है। उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि शनि क्या है और रेवती नक्षत्र क्या है, क्योंकि मैंने 2025 में भी दोस्तों कई सारी प्रेडिक्शंस करी थी अक्टूबर के महीने में कि 2026 में क्या क्या हो सकता है, और वो सब धीरे धीरे अब सच हो रही हैं। और फिर से अब इस साल एक नया बड़ा इवेंट हो रहा है जो कि आने वाले 6 महीने ही नहीं, आने वाले पूरे एक साल को प्रभावित करेगा। शनि का रेवती नक्षत्र में जाना, 30 साल में एक बार जाना। रेवती नक्षत्र क्या है, सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और ये सभी नक्षत्रों में आखिरी 27वां नक्षत्र होता है। इसके जो मालिक है उसे कुषाण कहते हैं, जो कि पोषण के देवता है। पोषण के देवता यानी कि ये वो नक्षत्र है जो कि एक यात्रा करवाता है कि बस अब ये एक यात्रा है जो पहले नक्षत्र से शुरू हुई थी, अब आखिरी नक्षत्र पे जाकर खत्म हो रही है। अब आपको एक नई शुरुआत के लिए दोबारा से फिर वही साइकिल स्टार्ट होगी, वहां पर जाना है। शनि न्याय के देवता हैं, कंट्रोल के देवता हैं, डिसिप्लिन के देवता हैं, वेल्थ के भी देवता माने जाते हैं, पावर अथॉरिटी के भी देवता हैं। और जब एक कर्म का इतना कार्मिक प्लेनेट आपके सफर के आखिरी नक्षत्र में एंट्री मारता है ना, तो सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं, देश और दुनिया में भी कई बड़े बड़े चेंजेस होते हैं कि शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर आपकी राशि में क्या करने वाला है। सबसे पहले आप अपनी राशि पे जंप करें, अपनी राशि को देखने जाए, उससे पहले आपको ये समझना है कि ये देखना कैसे है। देखिए, दो तरीके होते हैं अपनी राशि वाइज प्रेडिक्शन को समझने का, या किसी भी ट्रांजिट को, किसी भी गोचर को जो कि हो रहा है आसमान में, उसे अपनी लाइफ में होते हुए देखने का। पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी चंद्र राशि को सुन लें। फॉर एग्जांपल, ये कुंडली आप देख लें, ये कुंडली कुंभ लगन की है, 5वें घर में इसके चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो अब लगन की राशि हम कहेंगे कि इस कुंडली में कुंभ है, और 5वें घर में क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं तो हम इसकी चंद्र राशि मिथुन बताएंगे। यानी कि दो राशियां हैं जो कि इस व्यक्ति को इंपैक्ट कर, एक इसकी लगन की राशि यानी कि जो फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा हुआ है, और एक वो वाली राशि जिसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो अब अगर लेट्स सपोज आपका भी मैक्सिमम आप में से ऐसा केस होगा कि आपका लगन राशि अलग है और आपकी चंद्र राशि अलग है, आपको उन दोनों राशियों की प्रेडिक्शन सुननी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस को ले लेते हैं, तो ये व्यक्ति कुंभ राशि के लिए मैं जो बोल रहा हूं वो भी सुने, और मिथुन राशि के लिए जो बोल रहा हूं वो भी सुने, क्योंकि इन दोनों राशियों के इंपैक्ट इसकी लाइफ में पड़ने वाले हैं। और उन दोनों का जो मिलाकर निष्कर्ष होगा वो एक्चुअली में इसकी लाइफ का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब में वीडियोस जब भी आप ऐसे सुने तो इस तरीके से सुने, स्पेशली मेरे वीडियो तो आपको इसी तरीके से सुनने चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया। अब चलिए समझते हैं एक एक राशि पे कि क्या क्या प्रभाव होने वाला है। ये जो आखिरी का जो एंड गेम है शनि का, इसमें वो क्या क्या करने वाले हैं। ये सिलसिला शुरू होगा 17 मई 2026 से और लगभग 10 अक्टूबर 2026 तक ये जाएगा। उसके बाद शनि वापस से वक्री होकर अपने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे और फिर फरवरी 2027 में वापस से वो रेवती नक्षत्र में एंट्री मार लेंगे। तो ये ऑन एंड ऑफ अगर हम टोटल रेवती नक्षत्र में शनि आने वाले समय में कितना वक्त गुजारने वाले हैं, तो एक साल का समय मोटा मोटा है। तो बीच बीच में जाएंगे, बीच बीच में आ जाएंगे, मैं आपको टाइम से अपडेट करता रहूंगा। तो अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 10 दिन, इतने दिन यानी कि लगभग 150 दिन के लिए आपकी लाइफ में अब ये इंपैक्ट आने वाला है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेष राशि के जातकों के लिए क्या होने वाला है शनि के रेवती नक्षत्र के इस गोचर में। मेष राशि वालों, मई से अक्टूबर तक की जिंदगी ना आपको धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से निकालेगी और आपको मेन कैरेक्टर के मोड में डाल देगी। पिछले कुछ महीनों में आप फील कर रहे होंगे कि स्ट्रेस भी है, इमोशनल प्रेशर भी है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अब आपके ऊपर काफी बढ़ गई थी। अब ये सब कुछ धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे अंदर से कोई बहुत भारी सा बोझ उतर गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दौरान आप ईगो में भी आएंगे, आप अपने लव्ड वंस को बहुत ताने मारने वाले हैं। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने स्पाउस को या पार्टनर को बहुत ताने मारोगे, पुरानी बातें निकाल कर लाओगे, रिश्तों को खराब करोगे। पार्टनर और फैमिली साइड में भी आप देखोगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। इसलिए इस बार थोड़ा लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है आपके लिए रिश्ते बचाना होगा। अगर रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी है तो इतना लड़ाई मत करिएगा, नहीं तो मेष राशि है योद्धा की राशि है ना, तो युद्ध करते ही रहेंगे आप। पैसों की अगर हम बात करें तो खर्चे अब आपके दुश्मन नहीं, एक्चुअली में आपके टीचर्स बनेंगे। अचानक से आप देखेंगे कि पैसा बचाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, सेविंग, एक्सपेंस क्या होता है, इन सब चीजों में आपकी अवेयरनेस और पहले से भी ज्यादा और बढ़ रही है। और अब आप पैसे बचा भी रहे हैं, उन्हें बढ़ाने के बारे में कोशिश भी कर रहे हैं। वो मेष राशि वाले जातक जो कि भाई मैं कर दूंगा ना, मैं पेमेंट कर देता हूं, अरे पैसा क्या है, पैसा तो हाथ की मैल है, इन सब का एटीट्यूड बदलने वाला है। अब इन्वेस्टमेंट, इनकम के सोर्सेज बढ़ाना, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेना, आइडियाज आना, इस तरफ आपकी एनर्जी चली जाएगी। किसी फीमेल एनर्जी से गाइडेंस भी मिल सकती है, यानी कि आपकी जीवन में कोई महिला, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, जो आपको आएंगे और गाइड करेंगे। और ये गाइडेंस आपके फाइनेंस की तरफ होगा, आपके पैसों की तरफ होगा और रिलेशनशिप्स की तरफ भी होगा। यानी कि महिलाओं का एक इंपॉर्टेंट रोल अब आपकी लाइफ में होने वाला है। स्पिरिचुअल साइड भी अगर देखें तो वो स्ट्रांग हो रही है। रात को अचानक से आपका मन करेगा या आपके सामने ऐसे वीडियोस आएंगे, ऐसे रील्स आएंगी रातों में, जहां पर आप मंदिरों को देख रहे हैं, एक स्पिरिचुअल जगहों को देख रहे हैं, कोई कोर्स के ऐड देखकर उसके वेबिनार में आप जा रहे हैं। मंदिरों में जाना भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि अब आपका मन शांत जगहों को ढूंढ रहा है। और ये सारी चीजें आप देखेंगे मई से शुरुआत होकर अगस्त के बीच में आपके साथ होने लगेंगी। लेकिन जून जुलाई का जो टाइम पीरियड है वो भी बड़ा खास है। जून जुलाई में लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाएगी। कॉल्स होंगी आपकी, कई सारी मैसेजेस इधर से उधर आ रहे होंगे, कई सारी ईमेल्स का रिप्लाई आप करोगे, मीटिंग्स हो रही होंगी, फैमिली के कई सारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, वो आप निभा रहे हो। और ट्रैवल करने का, घूमने फिरने का प्लान भी आपका बन रहा है और आप जून जुलाई में एक लंबा बड़ा ट्रैवल करने भी जा रहे हैं। सब एक साथ ऐसा
होगा कि आपको लगेगा कि जून कब आया, जुलाई कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। आपका फोन बहुत ज्यादा बच सकता है। इवन आप देखोगे कि अचानक से आपके फोन में क्रेडिट कार्ड खरीद लो, मेंबरशिप दोबारा से ज्वाइन कर लो, ये पेमेंट आपकी अटक गई है, नौकरी से या जॉब में अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो वहां से बहुत सारे कॉल्स अब आने लगेंगे। इसी बीच वर्क प्लेस पर जहां पर आप अभी काम कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो गजब की पॉलिटिक्स, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये सारी बातें इधर उधर करना, सोचना, ये सब आपके कानों में पड़ना, ये भी आप देखेंगे। अब थोड़ी आपकी तबियत की अगर बात करें तो शनि के रेवती नक्षत्र के इस गोचर में हेल्थ में स्पेशली जो आपका चेस्ट एरिया है इसमें प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। कफ बनना, बॉडी पेन होना, बैक में भी आप देखना कि थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है आपका और आप थोड़ा जल्दी एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। इवन आपके पैरों में अचानक से चोट लग जाए जिस वजह से आप थोड़े से स्लो हो गए हैं। कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू जो आपको धीमा कर रहा है, स्लो कर रहा है। अगस्त आते आते पुराने लोग और अधूरे कामों की वापसी करवाएगा। पुराने कॉन्टैक्ट, पेंडिंग प्रोजेक्ट या अनफिनिश कन्वर्सेशन फिर से सामने आएंगी। जिनको अभी आप छोड़ रहे हो ना, जिनसे मुक्ति मिल रही है, वही लोग वापस आपको अगस्त में आते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपके कोई बॉस है, कोई सीनियर है जिनके साथ आप काम करते हैं तो आप उनकी तरफ से रिवॉर्ड लेते हुए भी दिखाई देंगे। पुरस्कार या तारीफें सुनते हुए भी उनके मुंह से अपने लिए ये भी दिखाई देगा। सितंबर और अक्टूबर का फेज आपकी पर्सनालिटी को और पावरफुल बनाएगा। लोग अब आपकी बात सुन रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, इज्जत बढ़ रही है, लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी थोड़ी बढ़ रही हैं। घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इनोवेशन जैसे टॉपिक्स अचानक से इंपॉर्टेंट लगने लगेंगे। रोमांस भी अब बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा लेकिन इमोशंस भी रोलर कोस्टर चले। कुल मिलाकर ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये आपको गिरने बिल्कुल नहीं देगा और आपको इवन अपग्रेड करा कर जाएगा। यूनिवर्स धीरे धीरे आपको इमोशनली बहुत मैच्योर व्यक्ति बनाना चाहता है, यही उसका एक मोटिव है। तो अगर आप बहुत रोते धोते थे, परेशान जल्दी हो जाते थे, ओवरथिंकिंग करते थे, तो आप पाएंगे कि अब आपको थोड़ा हिलाना कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया। ये आपका नया जन्म है, ये आपका रीबर्थ है। मेंटली आप एक स्ट्रॉन्ग वर्जन में एंट्री करने वाले हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मेष राशि या मेष लगन के अगर आप हैं तो आपका ये टाइम पीरियड। अब हम अगली राशि की तरफ चलते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र का ये गोचर, यानी कि मई से लेकर अक्टूबर का ये टाइम पीरियड में क्या क्या बड़ी इवेंट्स हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों, आप धीरे धीरे कंफर्ट जोन से उठकर सीरियस ग्रोथ वाले मोड में आने वाले हैं। अभी तक आपने खूब पैसा खर्चा किया, अगर आपका वृषभ लगन था या वृषभ राशि के थे तो मार्च अप्रैल का इवन में भी मैं कहूंगा आपके लिए खर्चीला महीना था, पैसे खर्च करने वाला था। लेकिन अब ग्रोथ मोड में आ गए हैं, आपको डर लग गया है कि पैसा और चाहिए मुझको। स्पेशली अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं खुद का, तो ये डर स्वाभाविक है आपके लिए। जून में आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव होने के जो कहानी है वो शुरू हो गई है। अगर आपके परिवार में, फैमिली में कोई इनहेरिटेंस की रिलेटेड कोई बातें चल रही थी तो अभी वो और टेंशन दे सकती हैं आपको लगेगा पापा ने हमको ज्यादा धन नहीं दिया या दे ही नहीं रहे या किसी और को दे दिया, इस तरह की खबरें आएंगी आपके फैमिली के अंदर ही अगर ऐसा कुछ चल रहा था। मई के बाद आप देखेंगे, वही मैं कह रहा हूं, जून से चीजें बेसिकली इस राशि में इंप्रूव हो रही हैं, पैसा स्टेबल हो रहा है। जून के बाद भी आप देखेंगे ना, पढ़ना, लिखना, सीखना, कुछ किसी के मेंटर, किसी के गाइडेंस में आना, नेटवर्किंग का ये फेज आपका स्टार्ट हो रहा है। अचानक आपको ज्योतिष में, अकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में, डीप नॉलेज वाली चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप सीखने का मन करेगा। जो स्टूडेंट्स हैं आप में, जो विद्यार्थी हैं, वो स्ट्रॉन्ग लर्निंग फेज एक एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फनी बात यह है कि इस दौरान आपको ये लगेगा कि आप खुद के ही टीचर बन गए हो, खुद के ही गुरु बन गए हो और खुद को ही खूब एडवाइस दे रहे हो, जबकि अंदर से आप खुद ये सोच भी रहे होंगे कि भाई मेरी खुद की लाइफ तो शॉर्टेड नहीं है, पर मैं इतना ज्ञानी बातें मेरे अंदर से कैसे आ रही है, और ये ज्ञानी बातें आपके अंदर आ रही, खुद को एडवाइस दे रहे हैं और आपके आसपास भी कोई है उसको भी खूब एडवाइस दे रहे हो आपको, लेकिन अंदर से उन एडवाइजर्स को मानने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। करियर में ये जो आने वाला आधा साल है आपके लिए, समझ लीजिए अभी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, ऑफिस की पॉलिटिक्स को लेकर, कलीग्स के बीच में फ्रिक्शन को लेकर, वर्कलोड को लेकर। तो करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, टफ टाइम ही है जहां पर आपकी ज्यादा मेहनत रिक्वायर है, दिमाग में स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन हाँ, फाइनेंसेस अब स्टेबल होकर इंप्रूव होंगे, ये वाली बात भी है। तो अगर इससे आपको थोड़ी राहत मिलती हो तो यहां से राहत ले लीजिएगा, बट मेहनत तो खूब करनी है। शनि रेवती नक्षत्र में आए हैं, आपके लाभ के, इनकम के हाउस में ही प्रभावित कर रहे हैं उसको, और अभी ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। यहां पर आप देखेंगे कि जुलाई के बाद अचानक से कोई जंप, कोई प्रमोशन, कोई अच्छी कोई डील मिली, कोई करियर ब्रेक थ्रू भी आपको मिला, तो जुलाई का मंथ आपके करियर के लिए एक अच्छा महीना होगा। कोई एक ही न्यूज आएगी लेकिन वो बड़ी तगड़ी न्यूज होगी। रिलेशनशिप में आप ये पाएंगे कि जैसे मार्च और अप्रैल में रिलेशनशिप में आर्गुमेंट्स थे, थोड़े आपकी राशि में फैमिली में इंटरफेरेंस भी था, फैमिली का इंटरफेरेंस आपकी मैरिड लाइफ में था, आपकी लव लाइफ में था, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से आप रिलेशनशिप में दूरियां एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब जो समय, अब रेवती में क्योंकि चले गए हैं शनि, तो अब आप पाएंगे कि ना अब आप शायद ज्यादा बातें नहीं करते, पर एक शांति है, अजीब एक क्वालिटी आपके रिलेशनशिप में जन्म ले रही है। और आप ये भी देख रहे हैं ना कि हर बार कहना, समझाना, मुझे समझो से अच्छा है कि चुपचाप बैठे रहो, व्यक्ति को जो सामने वाला है उसे जो मन कर रहा है उसे करने दो, इवन उसका साथ दो तो ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप चल जाता है। हाँ, ये तो हो गए जिनसे आपको प्रेम करते हैं, पर रिश्ते तो बहुत होते हैं, दोस्त भी होते हैं, कलीग भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं। इनमें जितने भी फेक लोग थे अब वो हट जाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपके आसपास ना 2 लोग घूमते हैं या 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त बचे हुए हैं जो कि आपकी बैकबोन है, आपके बारे में सब कुछ जानते हो। धीरे धीरे अब ये छटनी का टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली अगर आप 30 के ऊपर की एज हो गई है आपकी, तो आप ये चीज ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। तो इवन 25 के ऊपर भी एज हो गई ना, तो भी आप एक्सपीरियंस ये करने वाले हैं। देखिए, यंग एज में जब हम छोटे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो खूब सारे दोस्त वगैरह हमारे हो सकते हैं, वो समय ही ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे कॉलेज से आप बाहर निकले हैं और अगर आपकी वृषभ राशि, तो आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। घर और फैमिली साइड में भी आप देखेंगे माता जी की हेल्थ, आपको थोड़ी सी कुछ न्यूज आ सकती है कि उनको थोड़ी परेशानी हो रही है। और आपकी खुद की हेल्थ में आपका स्टमक आपका साथ छोड़कर जा रहा है, डाइजेशन खराब हो रहा है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होते चले जा रहे हैं। अचानक से छोटी छोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं आपके। तो आप इस पूरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के पीरियड में कम से कम 2 से 3 छोटी छोटी यात्राएं, जिनका शायद आपने प्लान नहीं
किया था वो भी आप कर कर आएंगे। और ये जो यात्राएं होंगी ये बड़ी आसान नहीं होंगी। आप पाएंगे कि आप जब घूमने गए, घूम कर लौट कर आए तो उतना मजा नहीं आया, या फिर कुछ एक मिस हैपनिंग भी हो गई। नथिंग रिलेटेड विद हेल्थ और एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा नहीं, बस हाँ कई बार बस अच्छा नहीं लगा, गए तो थे, बड़ा सोच करके ये महसूस करेंगे वो करेंगे, वो नहीं हुआ। कुल मिलाकर 2026 का ये जो लास्ट पार्ट आया है जिसपे शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये एक प्रेशर कुकर जैसी फीलिंग आपके लिए देगा, स्पेशली आपके करियर में देगा। लेकिन ये जो प्रेशर है यही आपको ज्यादा स्मार्ट बनाएगा, ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, फाइनेंशियली ज्यादा वाइज भी बनाएगा। अब आपको पैसों की जितनी अहमियत समझ में आएगी, पहले नहीं आ रही थी आपको, बट आपके दोस्त भी लेकर जाएगा, रिश्ते भी लेकर जाएगा, घर परिवार इनहेरिटेंस में इश्यूज भी करवाएगा। और आप पाएंगे कि अगर अब आपने जो भी आप प्लान कर रहे हो, वृषभ राशि वालों ध्यान से सुनिएगा, वृषभ लग्न वालों ध्यान से सुनिएगा, अब अगर आप लोगों को बता दे रहे हो ना कि मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, ये मेरा प्लान है, मैं नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं या फिर मैं नया बिजनेस खोलने जा रहा हूं, वो काम बनेगा ही नहीं आपका। इसलिए ये समय चुप हो जाने का है, शांत हो जाने का है, पैसे उधार देने का बिल्कुल भी नहीं है। पैसों को सेविंग्स और बढ़ाने के लिए जितने भी आप प्रयत्न कर सकते हैं उन नए प्रयत्नों को करने का, क्योंकि वहीं से आपकी अब नई शुरुआत होने वाली है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा है। बताइएगा मुझे कमेंट में आपको कैसा लगा ये जानकर, और अभी इनमें से आप क्या फील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी राशि की तरफ चलते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर कैसा होगा। मिथुन राशि वालों, अब क्योंकि 17 मई को ये गोचर हो रहा है जो कि 10 अक्टूबर के आसपास तक चलेगा, तो आप पाएंगे जिंदगी आपको बाहर से तो कम पर अंदर से बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश कर रही है। मई से ही ये कहानी शुरू हो गई, इवन मैं कहूंगा अप्रैल से ही ये प्रेशर आपने थोड़ा थोड़ा फील करना शुरू किया होगा। देखिए कोई भी बड़ा प्लैनेट जब ट्रांजिट करता है ना, तो ऐसा नहीं कि डॉट बस अब इसी तारीख से सारे बदलाव या सारे चेंजेस होंगे, वो पहले से आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं थोड़ा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं मिथुन राशि वालों, अप्रैल से भी आप फील कर रहे होंगे कि काम में दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर अचानक से बढ़ रहा है, कंपनी ज्यादा प्रेशराइज कर रही है। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे हर कोई आपसे ना सबूत मांग रहा है, प्रूफ मांग रहा है, थोड़े से बॉसी एटीट्यूड और बढ़ गया आपके सीनियर्स का, बॉस भी, इवन फैमिली में भी अगर हम कहेंगे तो कभी कभी आपका दिमाग ऐसा कहेगा यार फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है कि भैया घर बहुत छोटा हो गया है, घर नहीं लिया तुमने, वो काम नहीं किया, गाड़ी कब तक नहीं आई है। इस तरह से आपके परिवार की तरफ से भी प्रेशर फील कर रहे हैं और कंपनी की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, जिस वजह से सबसे पहले आप बताइएगा आपकी नींद खराब होगी, आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ सकती है, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन यही समय आपको लेजी बना तो रहा है पर बनना नहीं चाहिए आपको। अब यही है ज्योतिष, आपके साथ ये हो रहा है, आपके मनोस्थिति में सब चीजें चल सकती हैं, पर ये करने से रोकना है खुद को और आपके हाथ में है ये बातें। तो आप लेजी ना बने, शार्प बने, अपनी स्किल अपग्रेड करें, प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें, बोरिंग चीजों में भी अब दिलचस्पी ढूंढकर उसमें लगे रहें, काम करते रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो जो मई जून में जो सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ है आपको क्लैरिटी देने का, वो आगे तक बखूबी बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पर आप साइलेंटली ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि आपका कौन है और आपका कौन नहीं है। कौन सिर्फ कन्वीनियंस का इंसान है जो जब कन्वीनियंट था तो आपके साथ था और जब कन्वीनियंट नहीं रहा तो उसने आपका साथ छोड़ दिया। ये भी आप साइलेंटली बहुत ऑब्जर्व करने वाले हैं। पैसे हो, सेविंग्स हो, बजटिंग हो, फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेकर हो, आप इस पर सीरियस थिंकिंग शुरू हो जाएगी। फनी बात यह है कि आपकी मिथुन राशि है जो कि जानी जाती है अपने बचपने के लिए, अपने मजे के लिए, इंपल्सिव शॉपिंग वगैरह करने के लिए। अब यही मिथुन राशि वाले जो घर में जिसको लोग कहते थे यार इसकी जेब में तो पैसे बचते नहीं है, ये सेविंग्स कर नहीं पाता है, अब यही घर वाले कहेंगे आपको या पूछते हुए या कहते हुए दिखाई देंगे यार लगता है थोड़ा सा बदल गया, ठीक हो रहा है ये लड़का या ये लड़की अब बदल रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं, लर्नर हैं और मिथुन राशि के हैं तो आपका इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई को छोड़कर जो देश दुनिया या इस दुनिया के परे के जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। ज्योतिष, साइकोलॉजी, अकल्ट, हिडन सब्जेक्ट्स में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। जुलाई और अगस्त में थोड़ा सा ये टाइम पीरियड स्लो ही है, मतलब धीरे धीरे ही कट रहा है। आप इमोशनल बहुत रहेंगे। अगर आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप है या मैरिज है तो उसमें देखिएगा इमोशनल काफी फाइट्स वगैरह भी इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं। एनर्जी डाउन आपको लग सकती है। सोशल जो आपकी बैटरी है ना कि यार, रिश्तेदार, घर परिवार, बाहर की दुनिया में जो आप चकाचौंध मचाते थे, घूमते फिरते थे, अब वो सोशल बैटरी डाउन होने वाली है। यानी कि अब आप अकेले रहने वाले व्यक्ति बनेंगे, अकेले रहने का मन करेगा और मजे आएंगे, एंजॉय करोगे एक्चुअली में। आप रिलेशनशिप में भी आप स्पेस देने की जो जरूरत होती है उसको महसूस करेंगे। ये वो फेज है आपके लिए जहां पर आप बाहर की जो आवाज है उसको कम कर अंदर की आवाज सुन रहे हैं। अचानक लेट नाइट ओवरथिंकिंग फिलोसफर मोड ऑन हो रहा है। कुछ लोग थेरेपी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं। सितंबर आते आते आप देखेंगे चीजें ज्यादा स्टेबल हैं, करियर में रिस्पेक्ट बढ़ रही है, रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ रही हैं, धीरे धीरे लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। अक्टूबर में लव लाइफ और फाइनेंसेस दोनों अटेंशन मांगेंगे। पुराने इमोशनल इश्यूज सरफेस हो सकते हैं, पार्टनर से आपका कोई डीप कन्वर्सेशन हो सकती है, कभी हीलिंग वाली, कभी ड्रामेटिक नेटफ्लिक्स का कोई एपिसोड देखा। पैसे भी संभाल कर खर्च करना क्योंकि फ्लैशी स्पेंडिंग इस टाइम में आपको काफी रिग्रेट दे सकती है। तो ये टाइम पीरियड अक्टूबर तक कुछ इसी तरह से जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और आगे आपको बता देता हूं, जब ये नवंबर दिसंबर आ रहा होगा ना मिथुन राशि वालों, आप काफी सहज हो चुके होंगे और आपको लगेगा ये साल चाहे जैसा भी था मैं बेहतर ही पोजीशन पर आकर खड़ा हुआ हूं, ऐसी फीलिंग ही आप लेकर जाएंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों का आने वाला शनि ट्रांजिट या शनि का रेवती नक्षत्र में जो गोचर है उस वजह से ये कैसा समय होगा।